हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग नॉन हिंदी क्लास 10 किसलय भाग 3 के पार्ट 22 सुदामा चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। सुदामा चरित्र, हाँ ये वही सुदामा जो कृष्ण के क्या थे, सखा थे, दोस्त थे, मित्र थे। श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश थे, मतलब राजा, वो द्वारिका के राजा थे। और सुदामा जी बहुत ही दीन थे, मतलब बहुत ही गरीब थे, दुखी थे। और उनकी पत्नी को अपने गरीबी में बहुत दुख होता था। तब इन्होंने अपने पति को विवश कर दिया कि आपके दोस्त तो इतने अमीर हैं, राजा हैं, आप जाइए उनके पास और कुछ अपनी दैत्यता को दूर करिए। फिर जो सुदामा है वो कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण उन्हें धनवान किस तरह से बनाते हैं ये पूरे जग में विदित है, सारे संसार के लोग जानते हैं। तो चलिए इस ब्रज भाषा में रचित खड़ी बोली की कविता को, खड़ी बोली हिंदी में रचित और ब्रज भाषा की कविता को आज पढ़ते हैं, जिसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। चलिए। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोटी फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहियो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामु बतावत आपनो नाम सुदामा। तो चलिए इस जो लाइन है इसका अर्थ देखिए। शीश मतलब सिर पर, पगा मतलब पगड़ी, न मतलब नहीं है। जैसे ये प्रसंग तब का है जब सुदामा जी श्री कृष्ण के भगवान के यहाँ जाते हैं, उनके महल में द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं। वैसे ही उनके द्वार पे द्वारपाल लगे होते हैं। तो द्वारपाल उनको देख के जब ये बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, मैं श्री कृष्ण भगवान का मित्र हूँ, तो वो देखकर हंसते हैं। उनको आश्चर्य होता है, क्या ऐसे भी मित्र, राजा के मित्र ऐसे हो सकते हैं। तब वो अंदर जाते हैं और श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात को कहते हैं। क्या बताते हैं कि जो बाहर आया कैसा है, तो वही बोल रहे हैं कि शीश पगा न झगा तन में, उसके सिर पर पगड़ी भी नहीं है, और स्तन मतलब शरीर में, झगा मतलब ढीला ढीला कुर्ता भी नहीं है। अब प्रभु जाने को आही, प्रभु मतलब हे प्रभु श्री कृष्ण, राजा श्री कृष्ण, आही मतलब है, बसे कहे गए, पता लग रहा है कि वो किसी गांव से आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी जो धोती है वो फटी हुई है, दुपट्टी उसके ऊपर दुपट्टे जैसा लपटा हुआ है, एक पतला सा चीर। और मतलब और पाए मतलब पाँव में, उपाहना मतलब चप्पल, जूता भी नहीं है, नहीं सामान। और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा है, द्विज वो दुर्बल ब्राह्मण, दुर्बल देखने में लग रहा है। रह्यो चकी सो वसुधा अभिरामा, उसका जो रूप है पृथ्वी पे, उसका ये जो रूप है बहुत ही अभिरामा मतलब मोहक लग रहा है। पूछत दीन दयाल को धामु, हे दीन दयाल श्री कृष्ण, वे आपका धाम, आपका घर पूछ रहा है। अब बतावत आपनो नाम सुदामा, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही ये बात श्री कृष्ण के कानों में पड़ती है कि वो व्यक्ति जो दीनहीन दुर्बल सा है वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो देखिए वो क्या करते हैं। बोलियो द्वारपाल नाम सुदामा नाम पांडे सुने, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाए, भेंटे भरी अंक लपटाए दुख साने को, दोनों नैनो दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोले विपदा में मोही पहचानो को, तुम जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दिन बंधु दीनन सो भाने को। तो चलिए इसका अर्थ देखिए। बोलियो मतलब जैसे ही द्वारपाल, बोलियो द्वारपाल, जैसे ही द्वारपाल बोलता है सुदामा नाम पांडे सुने, जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा पांडे नाम बोला, छाड़े राजकाज, सब कुछ राजकाज छोड़ देते हैं, ऐसे जी की गति जाने को। अब उनकी गति इतनी तेज है जाने की क्या बताएं कैसे। जो द्वारिका के नाथ अर्थात श्री कृष्ण हैं, हाथ जोड़ी, हाथ जोड़कर धाय मतलब दौड़ जाते हैं, गहे पाँव मतलब नंगे पाँव। जैसे ही द्वारपाल ने उनका नाम बताया कि उस व्यक्ति का, दीनहीन व्यक्ति का नाम सुदामा पांडे है, ये नाम सुनते ही श्री कृष्ण राजकाज के सारे काम को छोड़कर इतनी तेज गति से जो द्वारिका के नाथ हैं नंगे पांव दौड़ते हैं। भेंट भरी अंक, भेंटे मतलब गले मिलते हैं, भरी मतलब भर के, अंक मतलब गोद में, लपटाए मतलब लिपट जाते हैं दुख साने को। ये जो श्री कृष्ण है वो दौड़ के जाते हैं नंगे पांव और अपने अंक मतलब गोद में लपट के मतलब गले मिल जाते हैं किनके, सुदामा के। अब दो नैने दो जल भरी, दोनों नैन मतलब आंखों में, दो मतलब दोनों, उनके दोनों नेत्रों में जल मतलब आंसू भरा हुआ है। और कुशल पूछत हरि, ये जो हरि हैं भगवान श्री कृष्ण, वो सुदामा से उनका कुशल पूछते हैं। विप्र बोलिए, विप्र मतलब होता है ब्राह्मण,
विप्र बोल्यो। वो विप्र सुदामा, ब्राह्मण सुदामा बोलते हैं, विपदा में मोही पहचानो को, क्या तुम मुझे विपदा में भी पहचान गए? जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु। इसीलिए तुम्हें दया के सिंधु कहा जाता है। सिंधु मतलब सागर, इसीलिए तुम्हें दया का सागर कहा जाता है कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा कोई और नहीं कर सकता। ऐसी प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम, दीन बंधु दीनन सो भाने को। ऐसा प्रेम जो है, जो दीन बंधु, दुखियों के बंधु हैं अर्थात श्री कृष्ण, वो उन्हीं को भाता है अर्थात उन्हीं को शोभा देता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा हम लोग लय में गा के भी पढ़ लेते हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब उनकी जो दशा है जब वो गले मिलकर अंदर ले जाते हैं फिर क्या होता है देखिए। ऐसी बिहाल बिवाइन सो पग, पग मतलब होता है पैर, बिहाल मतलब बेहाल हो गया है, बिवाइन मतलब बेवाय फटने से, अर्थात जो सुदामा के पैर हैं वो बेवाय फटने की वजह से बेहाल हो गए हैं। कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक मतलब कांटों का जाल जो है उनके पैरों में बंधा हुआ है, मतलब बहुत सारे कांटे उनके पैर में चुभे हुए हैं। हाय महादुख पायो सखा, उनके पैर की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हाय मेरे सखा, तुमने तो महादुख पा लिया, तुम आए इतने न कितने दिन खोए, तुम अब तक कहाँ थे, इतने दिन तक कहाँ खोए थे, तुम्हें यहीं आ जाना चाहिए था। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देखकर, गरीबी वाली दशा हालत को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा के जो निधि हैं अर्थात श्री कृष्ण, वो करुणा करके रोने लगे, उनके हृदय में जो है करुणा की भावना आ गई और वो अपने मित्र के पाँव को देखकर रोने लगे। पानी परात को हाथ छुए नहीं, उन्होंने जो परात में पानी लिया था अपने दोस्त का, अपने जो मित्र हैं परम मित्र सुदामा, उनका पैर धोने के लिए, तो उन पानी में परात में रखे हुए पानी को तो उन्होंने छुआ नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन मतलब आँखों के, नैनों के जल मतलब जो उनके आंसू गिरे, सो पग धोए, अपने आँख के आंसुओं से उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के पैर को धो दिया। देखिए कितनी अद्भुत अलौकिक मित्रता है, क्या ये आपके ज़माने में मिल सकती है कोई दोस्त ऐसा जो गरीबी में भी अपने दोस्त का, अपने मित्र का इतना ध्यान रखे? शायद नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे चना गुरु मात दिए ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहियो मुस्काई सुदामा सो चोरी की बानी में है जो प्रवीणे, गांठरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पांछली बानी अजो न तजो तुम तैसो ही भाभी के तंदुल कीने। देखिए अब क्या हो रहा है, श्री कृष्ण भगवान, अब ये बात आगे बढ़ गई, अब श्री कृष्ण भगवान को याद दिला रहे हैं, किसको? सुदामा जी, क्योंकि आप जब गुरुकुल में हम लोग रहते थे तो आप कैसा करते थे, कह रहे हैं आगे चना गुरु मात दीजिए, गुरु माता हमें चने देती थी जब हम लोग वन में लकड़ियाँ तोड़ने जाते थे अपने गुरु जी के, गुरु माँ के लिए खाना बनाने के लिए, तब तुम उसे चाप जाते थे, हमें नहीं देने, तुम हमें देते भी नहीं थे सुदामा, उस समय तो तुम सारे जो चने थे गुरु माता देती थी सबको तुम अकेले ही खा जाते थे। शाम कहियो मुस्काई सुदामा से, श्याम भगवान जो श्री कृष्ण है वो मुस्कुरा कर सुदामा से कह रहे हैं कि चोरी की बानी में है जो प्रवीण है, ये जो चोरी की कला है उसमें तुम तो प्रवीण हो, मतलब चतुर हो, शुरू से ही चतुर हो चोरी की कला में। कैसे? कि जब गुरु माता हमें देती थी कुछ हम दोनों को चबाने के लिए चने, तब तुम अकेले ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। फिर क्या हुआ? गांठरी कोख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधार से भीने, पाछिली बाज अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पिछली बानी, जो पिछली तुम्हारी आदत है, आज भी तुम, अजो मतलब आज भी, न तो जो तुम, इसे तुमने आज भी छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। कैसे भाई? तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तंदुल मतलब चावल। जैसे ही जब श्री कृष्ण भगवान के यहाँ सुदामा आने लगते हैं तो उनकी पत्नी सोचती है कैसे खाली हाथ आप जाएंगे, तो इन्होंने थोड़ा सा क्या किया था, चावल दे दिया था। तो उसी चावल को वो कांख में छुपाए थे सुदामा, सोच रहे थे कितने बड़े राजा के पास में चावल कैसे दूँ। तो वही जो कांख में गठरी चापी थे, खोलत नहीं सुधा रस में, सुधा मतलब प्रेम, अमृत, ये जो अमृत से भी अमृत भरे, जो प्रेम से भरे हुए जो चावल हैं,
इसको तुम अपने काख में छुपाए हुए हो, आज भी तुमने उस जो चोरी किया उसको छोड़ा नहीं है। तैसे इसीलिए तो तुम भाभी की जो चावल है उसको काख में छुपाए हुए हो। अब आगे, वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो कैंधो परियो कहु मारग भूल की कौंधे परियो कहु मारग भूल के कै अब फेरी मैं द्वारिका आयो, भौन बिलकवे को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मंझायो, पूछत पांडे फिर सब सो पर झोपड़ी को कहो खोज न पायो। अब ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि सुदामा जी जब के जो चावल नहीं देते हैं तो कृष्ण भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम आज भी चोरी वाले काम में आज भी निपुण हो, इसलिए तुम मुझे भाभी के लाए हुए चावल नहीं दे रहे हो। फिर क्या हुआ, जैसे ही वो चावल खाते हैं फिर सुदामा की विदाई होती है, सुदामा अपने यहाँ चले आते हैं। फिर वो देखते हैं कि वैसे ही राज समाज बनो, जैसा द्वारिका में था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ उनके यहाँ हो जाता है। गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़े, घने बहुत ज़्यादा घोड़े और हाथी रहते हैं। मन संभ्रम, उनके मन में भ्रम छा जाता है। कौन थे प्रयोग कहीं मार्ग भूल के अब फिरी की मैं द्वारिका, उनको लगता है कि मैं मार्ग भूल गया, कौन गया और भूल के फिर से मैं द्वारिका आ गया हूँ। भौन बिलकबे को मन लोचो, बार बार अपने भाव को मिसलाते हैं, मन लोचते हैं और सोचते ही हैं कि सब गाँव मंझाए। वो सोचते हैं, वो सब अपने गाँव में मंझाते हैं, घूमते हैं, पूछते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, वो सबसे पूछते फिरते, पांडे मतलब सुदामा पांडे, वे सबसे पूछते फिरते हैं कि झोपड़ी मेरी कहाँ गई, लेकिन झोपड़ी को कोई खोज नहीं पाता है। क्यों, कह वह टूटी सी छानी होती, कह कंचन के सब धाम सुहावत, कह पग में पनही न होती, कहलो गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जरूरतों नहीं को दुसवा, प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। कह रहे हैं सुदामा जी, जब उनको पता चल गया कि श्री कृष्ण भगवान ने सब कुछ हमको दे दिया है, तब वो सोच रहे हैं कि जहाँ पे टूटी सी छानी हुआ करती थी वहाँ अब कंचन मतलब सोने के धाम मतलब महल घर सुहा रहे हैं। कहाँ पैर में, पग मतलब पैर में, पनी मतलब जूता भी नहीं होता था। कहाँ अब गजराज मतलब हाथी को सजाकर महावत खड़ा है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कठोर भूमि पे रातें कटती थी, अब कहाँ जो कोमल सेज है गद्दे उस पर उनको नींद नहीं आती है। कह जुड़तो नहीं कोदो सवा, कभी उनको सवा भर सावा और कोदो ये जो मोटे अनाज भी नहीं जुड़ते थे, नहीं मिल पाते थे। कहाँ प्रभु के प्रताप से, दाख मतलब अंगूर न भावत, कहाँ प्रभु के प्रताप से उनको अंगूर आदि फल भी नहीं भाते हैं। धन्य धन्य रघुवंश मणि दीनन पे अनुकूल, धन्य सुदामा सहित तिय कहीं बरसा सुरफूल। कह रहे सुदामा जी कि धन है आप यदुवंश के मणि मुकुट, दिनों आप दीनों के अनुकूल, आप दीन दुखियों के अनुकूल रहने वाले श्री कृष्ण यदुवंश के मणि, आप धन्य हैं। धन्य सुदामा भी धन्य है, सहित थी उनके साथ उनकी पत्नी भी धन्य है। क्यों, कहीं बरसत सुरफूल, यही कहते हुए जो देवता लोग हैं क्या कहते हैं, पुष्प बरसाते हैं, फूल बरसाते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग धन्य हैं जिनके ऊपर श्री कृष्ण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर जो दया भावना है वो बरस गई है। तो धन्यवाद देखने के लिए। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे।